हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर वीके यादव। आज मैथ्स के स्ट्रेटजी में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं बताऊंगा कि मैथ्स को कैसे तैयार करें अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। बहुत लोग सिलेबस डिस्कस कर देते हैं कि इस चैप्टर में इतना करना चाहिए, इस चैप्टर में इतना करना चाहिए, उसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। नहीं भैया, वो तो सिलेबस डिस्कशन है। स्ट्रेटजी कैसे होता है और किन विद्यार्थियों के लिए कौन सा स्ट्रेटजी कामगार होगा, इस पे चर्चा हम करेंगे। ये नहीं कि सिलेबस जिसका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उसमें आटा चावल वाला वो सब रेट निकालने वाला वो सब नहीं। आपको कैसे तैयार करना है, अगर 3 4 5 महीने में अगर एग्जाम है तो आप एग्जाम को कैसे क्रैक करोगे मैथ्स के लिए, या बोल सकते हैं मैथ्स सब्जेक्ट को ही आप किस तरीके से लेके चलोगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स। सबसे पहला जो हमने कैटेगरी लिया है न्यू स्टूडेंट, जो फ्रेशर है। आपको पता है कि भारत में गवर्नमेंट जॉब होता है तो चाचा भी भाग लेते हैं और भतीजा भी भाग लेते हैं। अब चाचा की तैयारी है पिछले 8 सालों से, 6 सालों से, 5 सालों से। अब भतीजा जस्ट अभी मार्केट में आया ही है, मतलब इस फील्ड में आया है, तो भतीजा तो पहले ही नर्वस हो जाएगा। तो आपके लिए स्ट्रेटजी हम बताएंगे कि आने वाले 3 4 महीने में एग्जाम है तो आप कैसे क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि आप 1.5 साल 2 साल वाला जो मैथ्स का कोर्स होता है वैसे टीचर का वीडियो देखना या उनसे पढ़ना बंद कर देना। हम बिल्कुल कड़वा बात बोल रहे हैं ना, जो 1.5 साल में है ना कि मैथ्स के जीरो से हीरो या एक एक पॉइंट को आपको सिखा देंगे। आपके साल भैया 1.5 साल समय नहीं है। 1.5 साल के बाद भविष्य किसने देखा नहीं पता, दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी नहीं पता, क्योंकि भारत पाकिस्तान में युद्ध होने वाला है, कहीं मार दिया कागो बम तो खत्म है ना। यानी कि ये 1.5 साल 2 साल में जीरो से हीरो बनने के चक्कर में ना रहें, और नहीं तो हीरो बनते बनते पता चलेगा कि आपका एज पार हो गया। तो सबसे पहला आपका काम है कि 1.5 साल 2 साल में 1000 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन एक चैप्टर में होता है वो सब छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है कि फॉर एवरी चैप्टर है ना, एडवांस मैथ और अरिथमेटिक की हम बात कर लेते हैं। एडवांस और अरिथमेटिक 2 सेक्शन है। अब 2 सेक्शन में क्या करना है कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 3 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट कर लेना किसी भी तरीके से, है ना। और कोर्स कंप्लीट करना तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल तक नहीं, आपको हर एक चैप्टर का कोर्स कंप्लीट करके नोट्स बना लेना है कि अगर इसमें 15 टाइप आते हैं, है ना, टाइम एंड वर्क में, है ना, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में अगर मान लिया 12 टाइप आता है ना, CISI में मान लिया 15 टाइप आता है, तो इस तरीके से सभी टाइप का आपको नोट्स बना लेना है। अब नोट्स बनाकर आपको वीकली रिवीजन करना है और डेली मॉक टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है? मॉक टेस्ट। साथ साथ में एडवांस मैथ में भी सेम सिचुएशन है। मतलब आपको 3 महीने के अंदर एक आपके पास पकड़ होना चाहिए कि सारा टाइप का रिवीजन होना चाहिए, एडवांस मैथ हो या अरिथमेटिक मैथ हो। उसके साथ आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना है और क्या करना है? एनालिसिस करना है। क्या करना है? एनालिसिस करना है। आपको हम बता देते हैं कि जो भी फ्रेशर बच्चे होंगे और आप अपने चाचा से घबरा रहे होंगे, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, वो भी ट्राई करेंगे, NTPC हो या SSC हो या जो भी एग्जाम है वो भी ट्राई करेंगे, उनसे आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि सारा आपके पास एक नोट्स होगा, आप उसको रिवीजन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को, तो आप उनसे बेहतर करेंगे, क्योंकि वो अपना बेटा उटा को बहू को खिलाने में लगे रहेंगे, तब तक आगे आप निकल जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर आप तो पक्षपात नहीं कर सकते, ओल्ड स्टूडेंट जो रिपीटर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है? तो भैया ऐसा है कि उनके पास सारी चीज़ है, लेकिन उनके लिए ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि वो जॉब में हैं या बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, वो लास्ट कंसेप्ट, पिछले कंसेप्ट को भूल जा रहे हैं। वो क्या कर जा रहे हैं? भूल जा रहे हैं, है ना। तो अगर वो भूल जा रहे हैं सारा कंसेप्ट, तो उनको सबसे पहले रिकॉल करने की जरूरत है। रिकॉल मतलब क्या? रिकॉल ऐसा कॉल है भाई कि जिसमें आपको नोट्स निकालना है और नोट्स आपका शॉर्ट नोट होना चाहिए। ये नहीं कि एक पूरा मैथ्स रिवीजन करने गए तो आपको 10-15 दिन 20 दिन लग गया, नहीं। आपको इस तरीके से नोट्स तैयार करना होगा पीछे पढ़े हुए बातों को कि आप जस्ट पूरे मैथ्स को 3-4 घंटा में रिवाइज कर जाए कि अच्छा ये पॉइंट था, ये कंसेप्ट था, इस तरीके से। मतलब कि आप अपने नोट्स को विदिन 4 आवर्स रिवीजन कर लें और डेली मॉक टेस्ट लगाएं। यही मंत्रा है और यही स्ट्रेटजी होती है मैथ्स में। हमारे से पढ़कर जितने विद्यार्थी सफल हुए इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे, और आपके लिए भी शायद ये स्ट्रेटजी काम आ जाए। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।